हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। ये बेसिकली है वीडियो आंवला नवमी का। मेरी आंवला नवमी किस प्रकार से गई, मतलब मैंने किस प्रकार से पूजा की, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये आंवले का पेड़ जो था वो तुलसी माता के पास था, और ये एक बहुत बड़ा सा पेड़ है। मतलब ये मंदिर के पास था, तो मैं वहाँ भी गई थी। मंदिर तो मैं रोज़ ही जाती हूँ, तो आते समय मैं मंदिर के से मैं वहाँ पे भी पूजा करके आई थी। बट मुझे घर पे भी थोड़ी-सी पूजा करनी थी, तो मेरे पास एक छोटा-सा, बहुत ही छोटा-सा प्लांट है आँवले का, जो कि तुलसी माता के पास में ही है। और यहाँ पे ना बहुत सारे लोग भी पूजा कर रहे थे, और मतलब बहुत सारे लोग, मोहल्ले के जितने भी लोग थे, सब ऑलमोस्ट लगभग वहाँ पे पूजा किए थे। तो ये मेरे घर पे ही मेरे छोटा-सा प्लांट है, और उसके साथ-साथ तुलसी माता का भी प्लांट है। तो तुलसी माता का प्लांट बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जस्ट बिकॉज इस वजह से वो आंवले का पेड़ आई होप आपको नहीं दिख रहा होगा बहुत अच्छे से, बट आप ध्यान से देखेंगे तो पत्तियां उनकी दिखेंगी। तो सबसे पहले किसी भी वृक्ष की पूजा के लिए सबसे पहले जल से सींचा जाता है, मतलब उनमें जल जो है डाला जाता है। तो सबसे पहले मैंने जल डाल दिया, उसके बाद फिर मैं दीपक जला लूँगी। और कहते हैं आंवला नवमी के दिन आंवले के नीचे खाना खाने या खाना बनाकर खाने से बहुत मतलब बेनिफिट होता है, बहुत बेनिफिट पूर्ण फलदायी होता है। बट ये बहुत छोटा प्लांट है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इस हिसाब से नहीं हो पाएगा। बट हाँ, आंवले का कुछ ना कुछ ज़रूर बनाकर खाना चाहिए शाम को या दिन में। कोशिश करें कि आप आंवले का कुछ भी भोग के स्वरूप जो लगाए हैं उसमें से कुछ थोड़ा मोड़ा खाएं। फिर उसके बाद दीपक जलाने के बाद भगवान जी को मैंने चंदन, रोली, अक्षत आदि सब चीज़ें लगाई। बस इस बात का ध्यान रखें कि चावल का प्रयोग एकादशी के दिन बिल्कुल ना करें, मतलब एकादशी के दिन चावल का प्रयोग ना करें। उस दिन अगर आपको कुछ करना है अक्षत के रूप में, तो आप सफ़ेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं। सफ़ेद तिल भगवान जी को बहुत प्रिय है। और साथ के साथ मैंने माता तुलसी की भी पूजा की, क्योंकि साथ में ही है माता, तो माता को भी जो है मैंने चुन्नी वगैरह पहले से उड़ा कर रखी है। बहुत बड़ी है इसलिए बहुत बड़ी चुन्नी तो नहीं डाली है, बट छोटी सी चुन्नी मैंने डाली हुई है माता को। और ये मौली मैंने बांधा, मतलब कलावा। आप चाहें तो कलावे से फेरी भी कर सकते हैं, लेकिन जगह छोटी है तो फेरी करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं सिर्फ कलावा लपेट दे रही हूँ। आप 9 बार, 7 बार, 108 बार, जितनी बार इच्छा हो आपकी उतनी बार आप फेरी कर सकते हैं, उतनी बार आप कलावा लपेट सकते हैं। आप चाहें तो किसी जो है चीज़ से, मतलब फूल से या किसी सामान से आप फेरी लगा सकते हैं, जैसे काउंटिंग करने के लिए। या फिर आप डोरी से भी, मतलब कलावे से भी या कच्चे सूत से भी आप फेरी कर सकते हैं। और इसके बाद सारी चीज़ें मैंने अच्छे से रख दी थी, मतलब जो भी चीज़ें मुझे वहाँ पर रखना था, फल फूल आदि। और एक पट्टे पे मैंने, मतलब एक पटरे पे मैंने अच्छे से आसनी देकर सारी चीज़ें अरेंज मैंने की थी। और अगर आप बाहर कहीं कर रहे हैं तो ये चीज़ें शायद पॉसिबल नहीं होंगी, मतलब जैसे बहुत बड़े प्लांट हैं, कहीं आप बाहर जाके कर रहे हैं तो नॉर्मली आप पूजा कर सकते हैं। बट अगर आप अपने घर में कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं, तो इस तरह से एक पाटा लगाकर उसके ऊपर सारी चीज़ें अरेंज करके रखें। यदि आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो एक टहनी, मतलब जो इसकी टहनी होती है, एक दिन पहले, आंवला नवमी के दिन तो आंवले की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए, उसके एक दिन पहले या 2 दिन पहले आप एक टहनी तोड़ कर लाकर अपने घर में लगा सकते हैं, मतलब किसी चीज़ में आप उसे सेट कर दें, उसके बाद उसकी पूजा अर्चना कर लें। फिर मैंने भगवान जी को इत्र अर्पित किया, और फिर भगवान जी को पीले रंग का वस्त्र अति प्रिय है, विष्णु भगवान जी को पीले रंग का वस्त्र अति प्रिय है, तो उन्हें कुछ छोटा सा वस्त्र आदि जरूर अर्पित करें। आप चाहें तो पंडित जी को दान के लिए जो है कुछ वस्त्र निकाल सकते हैं, और नहीं संभव है तो छोटा सा ही कोई वस्त्र आप पीले रंग का जरूर अर्पित करें भगवान जी को। और इसके बाद मैंने फल का भोग लगाया, आंवले का भोग लगाया, सिंघाड़े का भोग लगाया, और थोड़े से पंचमेवे का भोग लगाया। आप इसके अलावा चाहे जो, मतलब जो भी आपकी इच्छा हो आप उसका भोग लगा सकते हैं। मन हो आप कुछ व्यंजन बनाकर भोग लगा सकते हैं, या इसके अलावा कोई फल फूल आपको कुछ भी अर्पित करना हो तो वो आप भोग लगा सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने कर लिया आरती। बहुत ही छोटी सी और बहुत ही सिंपल सी पूजा होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, बस 10 मिनट लगते हैं, बहुत टाइम नहीं लगता है, आराम से फटाफट से हो जाता है। और कहीं ना कहीं मन को भी बहुत सुकून मिलता है जब आप पूजा अर्चना बहुत ही अच्छे से और बहुत ही विधि विधान से कर लीजिए। फिर उसके बाद थोड़े बहुत पुष्प जो मेरे पास थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं थे आज, फूल जो भी क्यारी में निकले हुए थे बस उतने ही फूल मेरे पास थे, तो फूल वगैरह मैंने अर्पित किए। और कुछ फूल ना मैं निकाल कर रखी, मतलब जो मैं फेरी करूँगी उसको मैं फूलों से काउंटिंग करूँगी, तो जो भी थे मेरे पास समथिंग 9 या 11 ऐसे कुछ थे,
तो उतने मैंने फूल निकाल कर रखे। फेरी ना मैं उसी स्थान पर घूमकर कर लूँगी, क्योंकि जो पेड़ है वो एकदम कॉर्नर में लगा हुआ है, तो उसके किनारे-किनारे घूम पाना थोड़ा-सा मुश्किल होगा। तो मैं उसी जगह पर, जिस जगह पर मैं खड़ी थी, उसी जगह पर मैं गोल-गोल घूमकर फेरी के रूप में उसको जो है कर ली थी। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, यदि आपके पास जगह नहीं है पर्याप्त, आप उसके इर्द-गिर्द नहीं घूम सकते हैं, तो जिस स्थान पर आप खड़े हैं उस स्थान पर आप घूमकर फेरी कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही नॉर्मल सी पूजा थी, अच्छे से हो गया। आपने अपनी पूजा किस प्रकार से की कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी पूजा आपको किस प्रकार मतलब कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। आप सबके प्यारे-प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे और आप फटाफट से वीडियोज़ देखते रहें। सो फ्रेंड्स, कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आप सबके कमेंट से ही मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है और एक स्ट्रेंथ मिलती है कि हाँ, वीडियोज़ में क्या चीज़ इम्प्रूवमेंट करनी है, क्या चीज़ गड़बड़ है, क्या चीज़ सही है। तो आप सब अपने कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा, ताकि मुझे ये मतलब समझ में आए और मुझे पता चले कि मैं कहाँ पर मिस्टेक कर रही हूँ और कहाँ वीडियोज़ अच्छी हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। फिर से बोल रही हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।